हेलो दोस्तों, आपको पता है कि हमारे चैनल पे यूपीएससी एग्जाम का एनालिसिस चल रहा है। तो आज की डेट 15 तारीख का सारे शिफ्ट का जीके एनालिसिस कराएंगे। तो देखते हैं कि कैसे प्रश्न आ रहा है। तो परीक्षा में बैठने से पहले एक बार फिर से जरूर देखें। तो पूरा अंत तक बने रहो, पूरे जितने भी जीके क्वेश्चन पूरे उसको सारे पढ़ के जाएं। और एक बार इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन रहे हैं उसको भी देख के जाएँ, ताकि आपका जो क्वेश्चन रहे वो पूरा सटीक तरीके से सही हो सके। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। रूसी क्रांति के जनक किसे माना जाता है? इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो क्या है इनके उत्तर? वी आई लेनिन। तो इनके उत्तर क्या है? वी आई लेनिन। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं हमारा क्या है। पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो पुनर्जागरण की शुरुआत इटली देश से हुई थी। तो आपको ये पता होना चाहिए। और ध्यान दीजिए, इस तरह के प्रश्न आप बिल्कुल देख के जाइए, जो भी इससे संबंधित प्रश्न बनेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है। तो आप मिट्टी से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनको देख के जाएं। इससे आपका क्लियर होगा कि कितने प्रश्न इसमें लड़ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, गुंडडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? यानी गुंडडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए, भारत में तमिलनाडु राज्य में ये राष्ट्रीय उद्यान स्थिति है। तो ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय उद्यान से भी संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, तो आप राष्ट्रीय उद्यान भी देख के जाइए प्रश्न, और इससे संबंधित जो क्वेश्चन है उनको भी देख के जाइए। अगला प्रश्न हमारा है, हवा में ध्वनि की तरंग किस तरह होती है? तो आपको पता होना चाहिए, अनुदैर्ध्य तरंग होती है। और तरंग आप पढ़ के जाएं, और जितने भी ध्वनि से भी संबंधित प्रश्न हैं उनको भी देख के जाएं, क्योंकि ये प्रश्न आप देख रहे होंगे कि भौतिक विज्ञान से पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए अनुदैर्ध्य तरंग, और जितने भी इसमें तरंग आ रहे हैं सबको जानना जरूरी है। अगला प्रश्न है, 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में कितना होता है? तो आपको पता होना चाहिए, 122 फ़ारेनहाइट होता है। आप यहाँ पे फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं। तो आप एक बार फार्मूला जरूर देख के जाएं, और उस पर एक बार प्रैक्टिस करके जाएं। अगला प्रश्न हमारा है, मानव पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो आपको पता होना चाहिए, मुख से होती है। तो यानी मुख गुहा के द्वारा आपको पाचन क्रिया शुरुआत होती है। तो सबसे पहले पाचन क्रिया मुख में होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप पाचन क्रिया से, यानी पाचन जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम है पूरा उसको पढ़ के जाइए, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, प्रसरण दाब को कैसे मापा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, बर्कले और हार्टल विधि द्वारा प्रसरण दाब को मापा जाता है। तो देखते हैं अगला प्रश्न, पटाखे का विस्फोटक किसका एक उदाहरण है? तो आपको पता होना चाहिए, जो पटाखे का विस्फोटक होता है वो दहन का उदाहरण होता है। तो आपको इससे संबंधित प्रश्न देख के जाएंगे। सबसे पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो ध्यान दीजिए, जितने भी आयोग हैं उनके गठन के बारे में बात हो रहा है। तो ध्यान दीजिए, वित्त आयोग का गठन है वो 1951 में हुआ था। तो आप गठन के आयोग के द्वारा जितने भी आयोग है, गठन वित्त आयोग है, देश हो गया, और भी जितने भी आयोग है सारे आयोग को पढ़ के जाएंगे। अगला प्रश्न है, तुलु वंश के संस्थापक का क्या नाम था? तो इनके संस्थापक का नाम था वीर नरसिम्हा। तो आपको ध्यान दीजिए, सारे वंश के संस्थापक को पढ़ेंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए, 1952 में हुआ था। लेकिन तारीख भी जान के रखिए, 6 अगस्त 1952 में हुआ था राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ पे है? तो आपको पता होना चाहिए, जो भारतीय वायुसेना का मुख्यालय है वो नई दिल्ली स्टेट में है, ठीक है। कौन सी मिसाइल टैंक प्रतिरोधी है? तो आपको पता होना चाहिए, नाग मिसाइल जो होता है वो टैंक प्रतिरोधी मिसाइल है। 2010 का राष्ट्रमंडल खेल किस देश में था? तो ध्यान दीजिए, देश पूछा है तो नई दिल्ली में था, और हमारे देश भारत में ही था। ये आपको पता होना चाहिए कि 2010 का राष्ट्रमंडल खेल हमारे भारत देश में था। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? कौन थे? श्री गुप्त जी थे। तो ध्यान दीजिए, संस्थापक के ऊपर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरह से आप संस्थापक पूरा देख के जाएंगे, और एक बार रिवीजन करके जाएंगे कौन कौन संस्थापक थे किस किस साम्राज्य के। प्राचीन भारत में सिंचाई के कर को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन भारत में सिंचाई के कर को विदक आगम कहा जाता था। तो आप ये सब समझ के जाइए। सैंडलर आयोग का संबंध किससे था? तो आपको पता होना चाहिए, सैंडलर आयोग थे वो शिक्षा से संबंधित आयोग से संबंधित था। ये इस तरह के प्रश्न आप देखिए देखिए आयोग से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। केसरी पत्रिका की शुरुआत किसने किया था? केसरी पत्रिका जो था वो बाल गंगाधर तिलक ने किया था, और उन्होंने ही शुरुआत करना इसका पहली बार आरंभ किया। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए
कि हीराकुंड जो बाँध है वो सबसे बड़ा है। तो अब ध्यान दीजिए, सबसे बड़ा, सबसे लंबा और सबसे ऊँचा, इस तरह के प्रश्नों को भी आप देख के जाएँगे, क्योंकि इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो प्रश्न है वो बहुत ही स्टैटिक जीके के हिसाब से पूछा जा रहा है, तो आप उसको पढ़ के जाएँ। दुनिया ने सबसे बड़ा डाक सेवा की सुविधा कहाँ पे है? तो ध्यान दीजिए, दुनिया में सबसे बड़ा डाक सेवा की सुविधा का हमारे देश भारत में आता है। तो देखिए, इस तरह के प्रश्न भी पूछा जा रहा है। तो इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। कुछ प्रश्न और हैं जो नहीं मिल रहे हैं, तो ध्यान दीजिए। कुछ पॉलिटिक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, संविधान से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, और संविधान में जो अनुच्छेद आ रहे हैं उनसे प्रश्न आ रहे हैं, और जो संशोधन हुए हैं संशोधन से भी संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। तो आप देख के जाइए ऐसे प्रश्नों को। तो मिलते हैं अगले एनालिसिस में। तो इतना ही क्वेश्चन था। ओके बाय, थैंक यू।